वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। देखिए, आज जो डेट है वो है आपके सामने 2 मार्च 2022। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि निफ्टी ने कैसा किया है, या निफ्टी कहाँ पे है और हम कैसे ट्रेड वगैरह कर सकते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने निफ्टी का चार्ट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ मैंने स्टडीज़ लगाई हुई हैं, आप इनको अभी इग्नोर कर दीजिएगा। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए ईटीएफ में हम कैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, और क्या स्ट्रेटजीज हो सकती है ईटीएफ में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी ईटीएफ। राइट। तो मैं इन्हीं दो में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैं सिर्फ इन्हीं दो के बारे में बात बात करूँगा आपसे। ओके। देखिए, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रेटजी कैसे मैंने डिवाइड किया हुआ है। मैंने एक्चुअली ईटीएफ को दो पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है कि मैं टारगेट कर रहा हूँ अपनी रिटायरमेंट को। राइट। तो अभी देखिए, जैसे मैं बिगिनिंग ऑफ 40 पे हूँ, तो मेरे पास अराउंड 20 ईयर्स हैं जब तक मैं जॉब करूँगा। और मेरे पास आज के हिसाब से कितना मेरे मंथली कैश होना चाहिए इन द बैंक, सो दैट मैं सफिशेंटली अपनी जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है, एज्यूमिंग कि मैं 60 का जब मैं होऊंगा, तो ओके, 25 ईयर्स के लिए जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो, उसके लिए मुझे कुछ बोदरेशंस वगैरह ना हो। तो वो मैंने कैलकुलेट किया है अराउंड आज की टर्म्स में। अगर आज आपका सपोज करिए मंथली एक्सपेंडिचर अगर 25,000 में दो लोगों का चल जाता है, हस्बैंड वाइफ, तो आप इसको विद इन इन्फ्लेशन ऑफ 6%, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको टू बी ऑन ए सेफर साइड, या फिर अपने उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो इट इज़ गोइंग टू बी ऑलमोस्ट ट्वाइस द अमाउंट आज से 20 साल बाद। राइट। सो 50K के करीब आपका होगा। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना है, लेकिन मुझे जो टोटल अमाउंट है वो मुझे याद है कि मेरे पास टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए एट द एज ऑफ 60, सो दैट आई कैन लिव पीसफुली नेक्स्ट माई 25 ईयर्स फ्रॉम देयर। सो जो कि 85 तक रहेगा। आई थिंक इज ए गुड गुड एज टू प्रिज्यूम कि मेरे पास इतना होना चाहिए। वहाँ तक आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ 100 प्लस। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। जब आपके पास इतना होगा तो आई एज्यूम, ओके, सो लेट्स नॉट गो इन टू दैट डायरेक्शन एंड सी वाई 85 वाई नॉट। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरा जो अमाउंट मेरे को आया है वो आया है करीब 1.5 CR होना चाहिए मेरे पास एट द एंड ऑफ 60 ईयर्स, ताकि मैं, अब आप मंथली बैक ट्रैक करके देख सकते हैं 25 साल के लिए मुझे कितना चाहिए है। ठीक है। इसकी कैलकुलेशंस आपको इजीली मिल जाएगी। आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा जिस भी आप एज ग्रुप में होंगे। तो चलिए, अ, इसको टारगेट रखते हुए मैंने अपनी दो स्ट्रेटजी बनाई हुई है, सिंपल। ओके। ये मैं क्यों ईटीएफ पे क्यों कर रहा हूँ? ईटीएफ मुझे सबसे पहले स्टॉक, ये सेफर है क्योंकि मुझे स्टॉक स्पेसिफिक जाने की जरूरत नहीं है। निफ्टी में आपको पता ही है कि इंडिया की टॉप मोस्ट बेस्ट कंपनीज अपने आप फिल्टर होकर आती रहेंगी, और तो मुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है वहाँ पे कि ओके, इंडेक्स अपने आप ही रिफाइन होता रहेगा। राइट। तो इसीलिए मैं ईटीएफ, इवन दो आई नो कि हम मुझे कुछ लेगर्स भी जो निफ्टी 50 में आएंगे उनको भी देखना पड़ेगा, बट प्रिडोमिनेंटली मैं सेफ्टी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। इसीलिए लेगर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे को एक सेफर इन्वेस्टमेंट प्लान मिले। तो मेरा कितना महीने का मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा अभी राइट मोमेंट पे, ताकि मुझे 1.5 CR मिल जाए। राइट। सो दैट्स माई टारगेट फॉर माई ओन पर्सनल रिटायरमेंट प्लान। ओके। तो इसको मैंने कैसे टारगेट किया है? देखिए, मैं एज्यूम करता हूँ अभी कि मैं महीने का जो
आपकी सैलरी होगी। हम लोग अभी अभी 1 CR को टारगेट नहीं करते हुए, 1.5 CR को टारगेट नहीं करते हुए हम लोग एक सिंपल मेथड समझते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इंडिविजुअल्स के लिए कैसे रिफाइन करना पड़ेगा। मे बी अगर आप बोलेंगे तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। लेकिन अभी मेरा सिंपल टारगेट यही है कि जो भी किसी की भी मंथली सैलरी का 10%, 10% को क्योंकि 10% मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 10% इज नॉट ए बिग अमाउंट। अगर आप एज ग्रुप में 40 से नीचे हैं तो आप इसको कम भी कर सकते हैं 10% को, और अगर आप 40 से ऊपर हैं तो इस 10% को बढ़ा भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, राइट। सो आइडियली ये 10% उनके लिए सबसे बेस्ट काम करेगा जो 20 और 30 के बीच में है। सो 20 और 30, सो दैट आप 40 या 50 की 45 तक आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और विदाउट हैविंग मच ऑफ डेंट ऑन योर इन्वेस्टमेंट मनी, और आपके पास एक बहुत अच्छी खासी आई वुड से रिटायरमेंट प्लान का इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है अगेंस्ट उसके आपके पास हो जाएगी। लेकिन इसमें मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे ही वो अमाउंट आप अचीव कर लें, प्लीज़ डोंट बी सो मच ऑफ ग्रिडी सेइंग कि ठीक है भाई ये 50 साल के लिए मेरा हो गया, तो आप ये सोचें कि ठीक है मैं इसको यहीं पे रखता हूँ और कुछ और इसको सेफ गार्ड नहीं करके कुछ और साल के रखता हूँ ताकि ये और ज़्यादा ग्रो हो जाए। लेट्स पुट इट दैट वे। लाइक अगर आपका टारगेट 1 करोड़ है, आई एम जस्ट टेकिंग दिस एज एन हाइपोथेटिकल नंबर, 1 करोड़ है। जब भी आपका 1 करोड़ टारगेट हो जाता है, आप प्लीज़ उसको निकाल के कहीं एक FD में या कहीं और इसको इस अमाउंट को डिप्लॉय कर दीजिए जहाँ पे रिस्क कम हो, राइट। बिकॉज एट द एज ऑफ 60 यू डोंट वांट टू रिस्क विथ योर डेली और द मंथली एक्सपेंसेस विच यू विल इनकर, राइट। तो मेरी यही सलाह होगी आपको, जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट कि मार्केट बहुत ऊपर जाएगी या जाएगी। प्ले सेफ। ओके, नो कमेंट्स फॉर दैट। ठीक है, अब 2 टाइप के लोग होंगे। एक बोलेंगे कि ठीक है मैं थोड़ा रिस्की प्लेयर हूँ, और एक बोलेंगे नहीं यार मुझे मार्केट एनालिसिस करना कुछ भी नहीं आता है, तो मैं एक रिस्की प्लेयर नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही मेथोडोलॉजिकल हूँ, और मुझे प्लीज़ आप एक डेट दे दीजिए, मैं सिप करता रहूँगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 मेथड निकाले। एक्चुअली माई ब्रदर इज़ लाइक दैट, सो दैट्स वाई मैंने दो मेथड निकाले हैं। बट प्रिडोमिनेंटली आई बिलीव कि अगर आपका 15 का CAGR है सिप में, तो मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप इससे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो ज़्यादा है दैट विल बिकम वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप 20 साल या 15 साल का होराइजन देखेंगे, वो थोड़ा ज़्यादा आपको समझ में आएगा जब आप कंपाउंडिंग जैसे एक्सेल सीट में खोल के आप खुद देखेंगे कि 15% और 17% में क्या डिफरेंस है। इवन इट इज 2% ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन यू रियलाइज व्हाट आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग टू। ठीक है, तो पहला मेथड उनके लिए जो बहुत ही सेफ चाहते हैं, एक फिक्स डेट चाहते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 10% आपका मंथली इन्वेस्टमेंट रहेगा, राइट। तो इस 10% को आप प्लीज़ 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। तो आप बोलिए मेरा जो फर्स्ट 5% है, मेरा जो पहला जो 5% है, और जो दूसरा हिस्सा है, इसको मैं सिप करूँगा। कोई भी महीने का एक डेट आप चूज़ कर लीजिए, आप सिप कर लीजिए। ठीक है, वो मंथ ऑन मंथ आपका सिप चलता रहेगा। ये जो 5% है, अब इसके लिए मैं एक स्ट्रेटेजी देता हूँ आपको क्या करना है। और सिंपली आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन फिर भी देखिए अभी आप गौर करिए इस इंडिकेटर में। आप ओके, मैं इसको डे की बजाय वीकली कर देता हूँ, क्योंकि वो लोग जो ट्रैक नहीं करना चाहते हैं तो हफ्ते में एक टाइम या एक बार तो देख ही सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है। आप ये सिंपल इंडिकेटर लगा के रख दीजिए और कुछ मत देखिए। मैं सिंपल आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ। ये मेरी 3 बल्ब इंडिकेटर स्ट्रेटजी है, जिसमें आपको 3 बल्ब देखने हैं बस। अगर आपका एक बल्ब है तो ओके, यू आर 33% श्योर, यू डिप्लॉय द सेकेंड पोर्शन
उसका 33%। दो बल्ब हैं, सॉरी, दो बल्ब अगर दिख रहे हैं तो आपको सेकंड का 60% डिप्लॉय कर दीजिए। और अगर आपको तीन ही बल्ब दिख रहे हैं जो चल रहे हैं तो आप 100% डिप्लॉय करिए। और जो अमाउंट अगर डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं आप उसको कैरी फॉरवर्ड करिए अपने बैंक अकाउंट में, या कुछ आप सीट बना के रखिए। आप जैसे मेंटेन करना चाहते हैं वैसे करिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब थ्री बल्ब स्ट्रेटेजी की बात करते हैं क्या है। ये सिंपल एक विलियम R14 बाय डिफॉल्ट एक ऑसम इंडिकेटर लगाया है, और एक लगाया है रेनबो इंडिकेटर। ये मेरा फर्स्ट बल्ब है, ये सेकंड बल्ब है, ये थर्ड बल्ब है। आप इसको कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हैं, इन तीनों को ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी एक बल्ब, अगर एक इंडिकेटर ने आपको ओके बाई ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो इट्स 33% श्योर आप अपना पैसा 33% आप अपना सेकेंड पार्ट का डिप्लॉय कर दीजिए। दो इंडिकेटर दिख रहे हैं जैसे मैं इंडिकेटर भी बताऊंगा आपको कि कैसे देखने हैं, लेकिन अगर दो दिख रहे हैं तो आप 60% कर दीजिए। तीनों दिख रहे हैं तो आपका जो भी पैसा बचा हुआ है उस मंथ के लिए आप 100% कर दीजिए। नहीं बचा है मंथ के लिए तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, दैट एज सिंपल एज दैट। तो फर्स्ट इंडिकेटर विलियम आर जब भी इस लाइन के नीचे जाएगा, ये मैंने अभी जो लगाया हुआ है ये -70 लगाया हुआ है, जो बाई डिफॉल्ट -80 रहता है शायद, तो -70 लगाया हुआ है, ठीक है। आप इसको -60 भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़्यादा इंडिकेटर नहीं आ रहे, बट मेरे हिसाब से 70 इज़ गुड एनफ। मैंने थोड़ा बैक ट्रेसिंग करके देखा है। ये बाई डिफॉल्ट है, इस पर आपको कुछ भी इंडिकेटर नहीं मिलेंगे, और ये भी आपको बाई डिफॉल्ट है, ठीक है। आप जो प्ले कर सकते हैं इंडिकेटर में जीरोधा में एटलीस्ट आप यहाँ पे थोड़ा प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगा आपको कि अगर आपको ऐसे रखना है तो ऐसे रख दीजिए, आप कुछ मत प्ले करिए। अब इंडिकेटर को देखना कैसे है, ओके। विलियम आर जब भी इससे नीचे जाएगा, मतलब समझ लीजिए कि ओके इसने मुझे इंडिकेट कर दिया है आई कैन बाई। ये जो रेड है इधर ऑसम इंडिकेटर, इधर ये बहुत ही क्लोज हो, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है ये बहुत क्लोज है, जीरो के क्लोज है या नीचे है, इसमें दोनों, राइट। जीरो के बहुत क्लोज है या नीचे है। रेनबो इंडिकेटर ये आपको हमेशा नेगेटिव है, तो जब भी ये नेगेटिव होगा आप ऐसा डिप्लॉय करेंगे जैसे यहाँ। तो अगर अगर हम लोग बैक टेस्टिंग करें और अभी देखते हैं, शायद आपको इंडिकेटर समझ में आ गया होगा। ये आपको 2020 का मार्च का जो फॉल दिख रहा है, अब हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं इसके, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक इंडिकेटर ने दिया हुआ है, ओके प्लीज आप इस वीक में डाल सकते हैं। सेकंड इंडिकेटर ने भी दिया हुआ है दो, आप 60% डालिए। अगर आप इसको, आपको ये बहुत क्लोज लग रहा है जीरो के, आप 100% अपना अमाउंट डाल दीजिए, या फिर 60% तो जरूर डालिए आप यहाँ, ठीक है। फिर यहाँ एक ये है, एक ये है, और ऑफ कोर्स ये भी है, राइट। अगर आप ऐसे देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि रेनबो इंडिकेटर मोर फ्रिक्वेंटली आपको, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपको सिग्नल देगा रादर देन दिस वन। आप देखिए यहाँ आपको बार बार आपको सिग्नल मिल रहे होंगे विलियम आर और इससे, राइट। यहाँ आपको नहीं मिला लेकिन इस रेनबो से मिल गया है, राइट। तो जब भी मार्केट नेगेटिव है रेनबो आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, ओके आई एम नेगेटिव यहाँ, जबकि इन दोनों से आपको कोई सिग्नल नहीं मिला है तो 30%, ठीक है। यहाँ 30%, यहाँ आप 60%, राइट। और जो भी कैरी फॉरवर्ड पैसा आपका बचता रहेगा उसके लिए वेट करिए। ऐसी मोमेंट जब भी आती है, ये जो मोमेंट है 4-5 साल में आपको एक बार जरूर मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे आप अपना पूरा पैसा डिप्लॉय कर दीजिए। मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपको फ्यूचर का भी कुछ पैसा डिप्लॉय करना पड़ता है जब ऐसे सिनेरियो मिलता है, डोंट हेजिटेट। आप देखिए फ्यूचर में आपको ये कौन सा प्राइस मिला है, देखिए अगर यहाँ भी पकड़ते हैं आपको 2017 का प्राइस या 18 का प्राइस मिल रहा था 2020 में, और यहाँ देखेंगे तो आप ऑब्वियसली 2016 का प्राइस मिल रहा है आपको यहाँ, राइट। इवन मैं बोलूँ तो आपको 2014 का प्राइस भी मिल रहा है यहाँ पे। तो आपको ऐसे देखना है और ऐसे डिप्लॉय करना है, ओके।
सेकंड स्ट्रेटेजी सिंपल है। जो लोग सिप नहीं करना चाहते हैं, जो मार्केट को ट्रैक करना चाहते हैं, वो अपना 100% ऑफ जो भी वो 10% सोच रहे हैं, कितना भी है, वो अपना 100% 3 बल्ब स्ट्रेटेजी से ही डिप्लॉय करेंगे। तो अगर पहला बल्ब दिख रहा है तो आपका 33%, 2 दिख गए हैं तो आपको 66, और तीनों दिख गए तो 100%। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। आप इसको प्रैक्टिस करिए, देखिए आपका एवरेज प्राइस दोनों की स्ट्रेटजीज में कहाँ आता है, और आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जिसको मैं अपनी 4% स्ट्रेटजी बोलता हूँ, जिसका मकसद है कि 3 इयर्स में आपका जो आपका इनिशियल अमाउंट है वो डबल हो जाना चाहिए, राइट। तो आप उस स्ट्रेटजी को भी ETF पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल रहता है वो। इन द केस लाइक ETF, यू नो राइट, इट वोंट फ्लक्चुएट दैट मच। कभी आपको 4% दे देगा मंथली, और ये बाय द वे 4% ये मंथली, हाँ मंथली, कभी आपको मिलेगा कभी नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं, इसके बारे में हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बना लेंगे नेक्स्ट वीडियो में भी। मंथली 4% के ऊपर ही बना सकते हैं। मंथली 4% टारगेट पे हम कैसे प्लान करते हैं। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी है, ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है। ओके, 3 बल्ब स्ट्रेटजी, एंड एंजॉय। मिलते हैं बाद में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, सी यू लेटर।